नमस्कार। अवध जागरण से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका की सराहना की। कहा, उनकी आकांक्षाओं देश की प्रगति के लिए सबसे मजबूत आधार है। रिजर्व बैंक आज वित्त वर्ष 2025 के अपने छठे और आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति निर्णय की घोषणा करेगा। सरकार ने कहा, ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ से अधिक दावों के निपटान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत ने बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान ने आवास पर उपद्रवियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाया। और 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आज से चीन के हार्बिन शहर में शुरू होंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं सुधांशु शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में मध्यम वर्ग के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी आकांक्षाएं राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे मजबूत आधार है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। और आज गरीबी से निकलकर वो एक न्यू मिडिल क्लास हमारे देश में अर्जित हुआ है। हमारे न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं आज देश के लिए गति देने वाली शक्ति है। हमारे देश की एक नई ऊर्जा है, देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी छठी और अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 6.50 पर अपरिवर्तित रखा। हालांकि केंद्र बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात CRR में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4% किया, जिससे बैंकिंग प्रणाली में 1.16 लाख करोड़ रुपए की तरलता बढ़ेगी। सरकार ने घोषणा की है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ से अधिक दावों का सफलतापूर्वक निपटान किया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत ने बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर उपद्रवियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की है, इसे निंदनीय कृत्य बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC पर अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चीन के हार्बिन शहर में आज से 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभ आरंभ हो रहा है, जिसमें विभिन्न एशियाई देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका की सराहना की। कहा, उनकी आकांक्षाओं देश की प्रगति के लिए सबसे मजबूत आधार है। रिजर्व बैंक आज वित्त वर्ष 2025 के अपने छठे और आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति निर्णय की घोषणा करेगा। सरकार ने कहा, EPFO ने वित्त वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ से अधिक दावों के निपटान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आज से चीन के हार्बिन शहर में शुरू होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।